आस्था के साथ प्रदेश का विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। संगम पर योगी सरकार, महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान, राजपाट और धर्म दोनों एक साथ चल सकते हैं, ये सीएम योगी ने साबित कर दिया। सीएम योगी ने पहले बैठक की, फिर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस आस्था की डुबकी ने सियासत के पटल पर भी कई संदेश लेकर आई है। अखिलेश यादव ने यहां तक कह डाला कि हम भी जाते हैं लेकिन तस्वीरें नहीं शेयर करते, लाइमलाइट नहीं बटोरते। इतना ही नहीं, महाकुंभ को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी की जा रही थी। प्रदेश से ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के त्रिवेणी संकुल पहुंचे और यहां पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ महाकुंभ को लेकर स्पेशल मीटिंग होती है। प्रदेश की जनता को कैसे विकसित भारत कैसे बनाया जाए, विकसित प्रदेश कैसे बनाया जाए, इसको लेकर स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग के लिए यूपी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया था, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद पूरी कैबिनेट ने संगम में स्नान भी किया और कई तस्वीरें सामने आई। इस तस्वीरों ने 27 के हिंदुत्व के साथ साथ यानी कि आस्था के साथ विकास के एजेंडे को भी सेट कर दिया है। सीएम योगी ने बता दिया है कि सरकार ने 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर मुहर लगाई है। साथ ही साथ सीएम योगी ने क्या कुछ फैसले लिए हैं, उसके बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को बताया। पीपीपी मॉडल के ये मेडिकल कॉलेज हाथरस, बागपत और कासगंज में बनाए जाएंगे, यानी कि 3 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलती है। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम के बॉन्ड जारी करने का निर्णय भी इस मीटिंग में लिया गया है, इस बैठक में लिया जाता है। सीएम ने यह भी कहा कि यूपी में निवेश के कई प्रस्ताव आए हैं, जिन पर चर्चा भी उस बैठक में हुई। तो बैठक भी होती है और इस बैठक पर विकास को लेकर भी मंथन किया जाता है। लेकिन अब इसी बैठक और इसी आस्था की डुबकी पर सियासत की जा रही है। विपक्षी पार्टियों को ऐतराज है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी में योगी का दरबार, जन कल्याण के फैसलों का लगा अंबार। योगी महाकुंभ, संगम नगरी में बजा आस्था का बिगुल। त्रिवेणी का तट, 27 का एजेंडा सेट। योगी का महाकुंभ प्लान, संगम पर कैबिनेट संग स्नान। योगी राजकर्म और धर्म दोनों का पालन कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर जिसपे सीएम योगी जनता को दिए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए संगम नगरी पहुंचकर भी वहां पहले स्नान नहीं बल्कि दरबार लगाते हैं, यानी कि कैबिनेट की बैठक, मंथन होता है, चिंतन होता है, जनता के लिए फैसले होते हैं और उसके बाद त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले 1 सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा। योगी सरकार की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक संपन्न हुई तो सभी को इंतजार था कि क्या कुछ सौगात सीएम योगी प्रदेश के विकास के लिए देंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 54 मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के साथ ही आसपास के जिलों के लिए विकास का पिटारा खोल दिया। एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं,
वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन, वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रयागराज में नया स्टेट कैपिटल रीजन, विंध्य एक्सप्रेस वे को मंजूरी। महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज का विकास होगा। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का बॉन्ड जारी रहेगा। प्रयागराज, आगरा, वाराणसी में बॉन्ड जारी होगा। नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर भी चर्चा की गई। सीएम योगी अपने कर्म पथ और धर्म पथ दोनों का बखूबी पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेणी में पहले बैठक की जाती है और फिर मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगाई जाती है। योगी का वचन, महाकुंभ में सरकार का मंथन, दोनों को देख जनता भी हैरत में है तो वहीं विपक्ष परेशान। आस्था की डुबकी लगा सियासत के समुद्र में भी तूफान उठ रही है लहरें। महाकुंभ में मंत्रिमंडल बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ के स्नान पर मंत्रिमंडल बैठक करना राजनीतिक है। हम में से बहुत से लोग हैं जो गंगा स्नान कर आए होंगे और तस्वीर भी नहीं डाली होगी। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। तो इस तस्वीर को देख ये भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने बता दिया कि धर्म और कर्म दोनों का पालन एक साथ कैसे करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। श्याम सलोने है, भाजपा के नेता है। समर सिंह है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, और दारा सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दारा सिंह जी आपके पास ही आऊंगी। दारा सिंह जी, क्या ऐतराज है विपक्षी पार्टियों को कुंभ के, अगर संगम नगरी में कैबिनेट बैठक भी होती है, कहीं भी हो सकती है, इसमें ऐतराज वाली कौन सी बात है? कहां से पॉलिटिकल संदेश जैसा आपको लग रहा है? देखिए, राजनीति और दारा सिंह जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपने फोन को अपने पास कर लीजिए, नजदीक कर लीजिए। कह रहा हूँ कि देखिए, ये विधानसभा की क्या जरूरत है, एनएससी की क्या जरूरत है, मुख्यमंत्री ऑफिस की क्या जरूरत है। इतना पैसा जो ये सब लगाया गया, इसको हटाकर बुलडोजर चला के यहाँ गरीबों के लिए बना दिया जाए, आवास बना दिए जाए। और जब योगी जी को करना ही तो टेंट एक लगवा ले, महाकुंभ किसी नदी के किनारे पर एक बढ़िया सा टेंट लगवा ले, उसी में सब भजन करते रहें। बात यहाँ विपक्ष की तरफ से ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। विपक्ष जो पूछ रहा वो तो चल ही नहीं रहा कहीं। विपक्ष कह रहा कि उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए कौन सी सौगात दी जा रही है। आप बता दीजिए कि ये कुंभ पहला है। जब ये पिछले साल हुआ था तब भी ये बताए थे कि 1221 आया, फिर उसके बाद आज हो रहा है तो अभी वही बताया जा रहा। तो भैया या तो इनकी गणित खराब है या तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं। दूसरा चीज, मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो छोटा मोटा नहीं होता है श्रुति जी। वो प्रदेश को चलाने के लिए राजा होता है और राजा को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो सबको एक समान देखना चाहिए, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम नागरिक हो, या किसान हो, या महिला हो। मगर क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मौजूदा हैं वो ऐसे हैं? क्या वो भेदभाव नहीं करते? एक कारण बता दे, एक उदाहरण बताया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान जो आरोप विपक्ष पे लगाती आई है, आज उनको सिद्ध नहीं कर पाई 7 वर्षों में। कई आरोप ऐसे गंभीर इन्होंने लगाए, उसको फैलाया, आज उनको सिद्ध नहीं कर पाई। जवाब देने से भाग रहे हैं ये लोग। ठीक है, क्यों? श्याम सलोनी जी। श्रुति जी नमस्कार। नमस्कार।
मेरे दोनों मित्रों को भी मेरा राधे राधे। सर्वप्रथम आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन, 500 वर्ष के बाद एक वर्ष पूर्व भगवान राम ने अपने अयोध्या नगरी में विराजमान हुए थे। सभी सनातन धर्मियों को बधाई, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, बहुत अच्छा आज का दिन कि महाकुंभ में एक संत, जो संत की वर्दी में जब कोई व्यक्ति आ जाता है और अपना परिवार को भूल करके मानव जीवन के लिए, मानव उद्धार के लिए जब वो व्यक्ति आता है, तो ऐसे हमारे महान संत परम पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने राष्ट्र धर्म के साथ साथ अपने सनातन धर्म को निभाया है। और आज देखिए महाकुंभ में कितना विशाल कार्य हुआ है। धर्म की भी उन्होंने पूरी आस्था रखी है और क्योंकि लोकतंत्र में प्रदेशवासियों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, तो उनके भी कार्यों के लिए उन्हें कोई परेशानी नहीं आए, वहीं से उन्होंने आज मंत्रिमंडल की कई अहम फैसले लिए हैं। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की ओर से अपने लेकिन दारा सिंह जी का कहना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो कह रही है कि पहले लखनऊ में बैठक कर लेते, फिर आस्था की डुबकी लगाते, फिर अपना धर्म पालन करते। ये संगम नगरी आकर संगम तट के किनारे करने की क्या जरूरत थी? विडंबना है, भगवान इनको सद्बुद्धियां दे। यहाँ पर सद्बुद्धि की जरूरत है दारा सिंह जी को। जब एक छोटा सा डीएम अगर कहीं भी किसी गांव में चौपाल लगा दे तो वही कलेक्टिव पर लग जाती है, इनको जानकारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों का सवाल नहीं है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ की आबादी में एक ऐसा जिला जहाँ लगभग 20 लाख की आबादी होगी, उस 20 लाख की आबादी के बीच में लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे और अब तक 9.25 करोड़ के समथिंग लोग आ चुके हैं, श्रद्धालु, संत, महात्मा। उनका भी ध्यान रखना मुख्यमंत्री जी का एक फर्ज बनता है, दायित्व है। अब दो दायित्वों को निभाने के लिए ठीक है, दारा सिंह जी दोनों दायित्व निभा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये भी दिखा रहे थे कि जो व्यवस्थाएं हैं महाकुंभ में वो भी दुरुस्त है। देखिए बात होती ही ये है कि देखिए आप भी कोई सवाल मत कीजिए, हम भी नहीं करें, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, तुरंत जेल पहुंचा देते। इनके ऊपर अगर तीखा टिप्पणी आप कर भी दिए तो तुरंत चले जाइए। उदाहरण है सीतापुर का श्याम यादव, कल उसको गिरफ्तार करा के इन्होंने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। और वहीं पर एक पाखंडी धूर्त जो होता नहीं, जो कीचड़ में लपेटा होता है, उसको कल से उसको ये भारतीय जनता पार्टी वाले बचा के रखे, जो तीखा टिप्पणी माननीय नेताजी पर किए थे। आप श्याम सलोनी जी, आप ये बता दीजिए पहले कि आप संविधान को मानते हैं कि मनुवाद को मानते हैं? अगर संविधान को मानते हैं तो ये देश संविधान से चलेगा, तुम्हारे किसी कानून से नहीं चलेगा। और मैं एक बात बता दूं, समाजवादियों को इतना कमजोर भी मत समझना। ये मेरा भाईचारा है और ये मेरे संस्कार हैं, हमारे नेताजी ने जो दिए हैं। नहीं, 2-2 मिनट में आप लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि कभी मंत्री बनने के लायक नहीं बचोगे, मुख्यमंत्री का पद तो छोड़ दो बेटी, जिसे ये बता देना मेरी तरफ से, ठीक है। आप मुख्यमंत्री होने के बाद 7 वर्षों में ना किसानों को कर्जा माफ कर पाए, ना कहीं पर विद्यालय बना पाए हो, ना कोई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बना पाए हो, और ना तो किसी भी कानून व्यवस्था में सुधार ला पाए हो। तो बिगाड़ के रख दिया। एक मिनट। दूसरा चीज, एक चीज याद रखना, जिंदगी भर श्याम सलोनी जी तुम्हारा बच्चा पढ़ने के बाद नौकरी पाया होगा, किसी मंदिर में भीख मांगने से नहीं मिला होगा। और हम लोग धर्म विरोधी या भगवान विरोधी नहीं है, उसके बड़े भक्त हैं। भगवान ने हम लोगों को इसीलिए अवतार ही दिया है कि तुम जैसे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ठीक है, समाजवादी पार्टी ने अवतार ही इसलिए लिया है। ठीक है, समर सिंह जी के पास आते हैं और जवाब लेंगे श्याम सलोनी जी। लेकिन समर सिंह जी, बैठक हुई महाकुंभ में और संगम नगरी के किनारे, तट के किनारे ही ये बैठक हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है कि राजनीति की जा रही है धर्म पर। मैं तो विपक्षी पार्टी के तौर पे नहीं, एक आम आदमी को जो बातें सुनी है, क्योंकि मेरे शहर के कई लोग जो है प्रयागराज होकर आए और उनका कहना एक ही है कि इतना जो है राजनीतिकरण हो गया है कुंभ का
कि हर 10 फीट पर मोदी जी और योगी जी के फोटो लगे हुए हैं। और ये इस प्रकार की घटना जो होती है वो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ये आस्था और धर्म का विषय है, इसमें राजनीति डाल के उसको खराब मत कीजिए। ये दुनिया में या देश में पहली बार कुंभ नहीं हो रहा है। इसके पहले कईयों बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, अन्य सरकारें भी होंगी कभी, तब इस प्रकार का जो है राजनीतिकरण नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मूल में सिर्फ एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण हिंदूवादी बनने का ढोंग रचती है, लेकिन वो हिंदुओं की भी पूरी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि भाइयों, जो 100 रुपए पेट्रोल आपको मिल रहा है वही 100 रुपए पेट्रोल जो मुसलमान को मिल रहा है। जो 100 रुपए का जो तेल उनके लिए है वो भाव आपके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ आपको बरगला रही है, आपको झूठ के कुएं में धकेल कर सत्ता के उस पर काबिज होना चाहती है, सत्ता में बनी रहना चाहती है। श्याम लेकिन सलोनी इस जी, प्रकार के जो कार्य किसी भी इस प्रकार के कार्य किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। कि जिस प्रकार से दारा सिंह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री एक राजा होता है और राजा के लिए प्रजा में भेद नहीं होता है, और ये इनके ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन है। ठीक है, श्याम सलोनी जवाब लेंगे, लेकिन एक और बयान सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का, और वो खास क्यों है वो सुनिए, उसके बाद सवाल लेंगे। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? अभिनंदन करता हूँ। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए? हाँ। दारा सिंह जी, समर सिंह जी, आपने देखा किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कई बार ये आरोप लगाए गए विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि वो अपने सहयोगी दल को भाव भी नहीं देते हैं, इतना ही नहीं उनकी बात तक नहीं की जाती है। अंतरकला है एनडीए में, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जो सहयोगी दल है उनके मुखिया को भी खोजते हुए नजर आए, राजभर को, संजय निषाद को। दारा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक की FIR तक नहीं लिखा पाती, इतनी कमजोर है। लखीमपुर वाला उदाहरण दे सकता हूँ। एक आगरा का कार्यकर्ता रो रहा था, एक झांसी का रो रहा था। अभी वहाँ पे प्रयागराज में ही हमको लगता है इनका एक कोषाध्यक्ष है जिसको। लेकिन ऐसे में ये जो वीडियो आपने देखा, इससे एकता का संदेश बीजेपी दे रही है कि उनमें एकता है। बीजेपी कभी एकता का संदेश दे ही नहीं पाएगी। हाँ, एनडीए गठबंधन में एकता है, इसका संदेश दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं लगा। 15 अगस्त आता है, कितने त्योहार आते हैं, मगर ये कभी शांति का संदेश दिया ही नहीं। कटोगे, बटोगे, कूटोगे, मारोगे। चलिए ठीक है, समर सिंह जी, ये तस्वीर देख के ऐसा लगा कि एनडीए गठबंधन वो एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंडिया गठबंधन में नहीं है। जब खुद की हालत खराब होती दिखती है तो जो बेचारियों का सहारा लेना पड़ता है। 27 का जो डर है अभी से सताने लगा है। और जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है, योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा दुश्मन तो वो गुजरात लॉबी है, तो उन्हें तो उसी से पहले बचना होगा, उसके बाद तो कुछ कर पाएंगे आगे। ये तो एकता का संदेश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सदा ये जो अंग्रेजी नमकखोर लोग थे उनके ही पद पर चलती रही और उन्हीं के हिसाब से काम करा इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने सदा देश को बांटा ही है। भले अगर वो अंग्रेजों के समय की बात करें तो अंग्रेजों के समय में भी इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की और जो क्रांतिकारी थे उनका विरोध किया। ये एकता का संदेश नहीं है श्याम सलोनी जी, डर है, खौफ है। हाँ ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। हाँ, हमारे मित्र समर सिंह जी ने कहा था कि वहाँ पर मोदी जी और योगी जी के फोटो दिखाई दे रहे हैं। ये मोदी जी और योगी जी के फोटो नहीं है समर सिंह जी, ये भारत भूमि के 140 करोड़ उन देवताओं के फोटो है जिनको आप सम्मान नहीं देते। मैं 140 करोड़ लोगों के फोटो है कि कोई इंसान मेरे ईश्वर जैसा नहीं हो सकता है। हमारे मित्र दारा सिंह जी ने कहा, समर सिंह जी कृपया सुन लीजिए, आज के दिन, आज का दिन भगवान से आप ईश्वर की जो है भगवान के लिए, भगवान की तुलना जो है वो इस प्रकार के तुच्छ मनुष्य से मत करें जो कि कईयों बार जेल की हवा खा चुके हैं, जिनके ऊपर तड़ीपार होने का आरोप लगा हुआ है, जिनके ऊपर हत्या के आरोप लगे हुए हैं। तो हमारे ईश्वर को आप बख्श दीजिए। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पार्टी के लिए
मोदी जी कांग्रेस पार्टी लेकिन हमारे लिए हुआ नहीं है। 140 करोड़ लोगों को तुच्छ बोल रही है। लोकतंत्र में भगवान किसको माना जाता है? आप कह रहे हो कि ऐसे तुच्छ लोगों को भगवान का बोले। 140 करोड़ लोगों का तुच्छ बोल रहे हो कांग्रेस पार्टी का। आप जो ये मकसद है सत्ता तलवे काटने के जो कार्य ठीक है, लोकतंत्र में तो जनता ही भगवान होती है। नहीं, हमने कहा 140 करोड़ लोगों का जो देश के भगवान है, ठीक है। उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, उनके सेवक के रूप में आए हैं मोदी योगी। ठीक है दारा सिंह जी। 140 करोड़ लोगों की फोटो है वहाँ पर। हाँ। आपने मेरी बात को समझा नहीं मित्र, पूरी बात को सुन लेते। ठीक यही है, मैं दारा मोदी से कह रहा हूँ मेरे मित्र से। देखिए दारा सिंह जी ने कहा कि दारू उसके आप और जो पढ़ लिख के नौकरी मिलती है, चाहिए वो पढ़ लिख के नौकरी मिलती है, वो भारतीय जनता लेकिन पार्टी धर्म के चरित्र का निर्माण होता है मित्र। हो चुका है। धर्म से आपका बेटा आपको तभी पिता समझेगा जब वो धर्म पर चलेगा। हाँ। उनको राम के बारे में लेकिन दारा सिंह जी, धर्म के साथ साथ विकास भी हो रहा है प्रदेश का। कहाँ हो रहा है? भाई साहब सलोनी जी, हम तो पूछ रहे हैं, एक बता दीजिए कोई विश्वविद्यालय कहाँ बनवाए हैं आप? एक अस्पताल बता दीजिए कहीं बनवाए हो, बता दीजिए। या एक कहीं नल लगवाया हो, बता दो। दारा सिंह जी मित्र, 20 करोड़ लोगों को सब दिख रहा है, इसीलिए मोदी जी और योगी जी बार बार आ रहे हैं। आपको नहीं दिखाई देगा, आपकी आंखों पर पट्टियां हैं, आपकी आंखों पर पट्टियां हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। एक आदमी को चुन रहे हो, वो है नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा। उत्तर प्रदेश का विकास, भारत का विकास दिखाई नहीं देगा आपको। को बिना दिखाई देगा केवल अपने त्योहारों, युवाओं के कार्यकर्ता का कोई विकास नहीं। महिलाओं को न सुरक्षा दे पा रहे हो और न ही तो देश को सुधार पा रहे हो। यहाँ तक का सीएम सलोनी जी, मैं तो अब तो ये जान गया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो बेचारे खुद मदद मांग रहे हैं कि हमको अपने बच्चे की पढ़ाई करानी है, अपने बच्चे की शादी कराना है। और दूसरी चीज बता दे श्रुति जी, एक चीज सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा, सफाई कर्मियों के पैर धुले थे। सफाई कर्मी का पैर धुलने वाला कोई मामूली आदमी तो था नहीं, देश के प्रधानमंत्री थे। और जिसके पैर धुले गए वो भी कोई मामूली आदमी नहीं रह जाता है इस देश में। तो आप बताइए, आज कितने वर्ष हो गए, ना उसको एक आवास दे पाए हैं, ना उसकी घर की स्थिति देखने गए दोबारा मोदी जी। और सुनिए, जब मोदी जी जहाँ से चुनाव लड़े थे, जो इनके प्रस्तावक थे, आप उनकी दुर्गति देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी राक्षसों की पार्टी है, अंग्रेजों की गुलामी करने वाली पार्टी है। ये किसान जब मरते हैं तब ये खुश होते हैं। एक इनको बीमारी हो गई अजीब तरह की, इनको इनके नेताओं को। श्याम सलोनी जी, राक्षसों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कमाल की बात सुनने को मिल रही है आपको। वंश के लोग अब आपको वंश का भी नहीं मान रहे, भगवान की शरण आ गए और ईश्वर को मानने वालों को आप वंश क्या कहने लगे। धन्यवाद प्रभु। देखिए, आपके क्षेत्र में आपके जब कार्यकाल का दौर चला, जिस तरह के आतंकवादी पैदा हुए, उनकी कब्रों पर जाकर के आपके जिस तरह पत्तियां पड़ी, वो देवता थे आपके, मगर उनको आप देवता मानते हो। जिनकी कब्रों पर जाकर पत्तियां पड़ते हो, महाकुंभ को आप विनाशकारी कहते हो, पार्टी माला पहना अपमान करते हो। नहीं, आप आतंकवादी की कब्रों पर पत्तियां जाके पड़ते हो और आप बलात्कारी को आज तो मुसलमान भी शर्माए होंगे, तो बुद्धिजीवी मुसलमान शर्माए होंगे अखिलेश जी की बयान को सुन करके कि योगी जी को समर सिंह जी लखनऊ में करना चाहिए था, महाकुंभ में नहीं। धर्म को सब लोग मानते हैं। ठीक है, अब श्याम सलोनी जी वापस आएंगे। धर्म के साथ साथ विकास का भी काम किया जा रहा है, कोई दिक्कत, कोई ऐतराज? समर सिंह जी रुक जाइए, ठीक है। हाँ जी, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी करती है उत्तर प्रदेश के विषय में, तो इनके सिर्फ आंकड़े जो है वो बड़े मनमोहक होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश जो है वो महिलाओं के प्रति अपराध के अंदर सबसे नंबर 1 पे पहुंच चुका है। अपहरण जैसी घटनाएं हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, आप महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं समझ लें, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप देख लें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया इन सब चीजों में।
आप बात कर रहे हैं कि 6-6 महीने में अस्पतालों तक जो है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। आप ये बात देखिए, और ये मैं नहीं कहता, ये प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से बात बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से काम चल रहा है। महिलाओं के जो प्रति अपराध है उसके अंदर जो है 2020 के मुकाबले अभी जो 30% जो है आंकड़े जो शिकायत से ज्यादा बढ़ी है। तो ये विकास की कैसी उल्टी गंगा बह रही है, जहाँ पर हर परीक्षा के अंदर जो है धांधली हो रही है, हर परीक्षा के अंदर पेपर लीक हो रही है। श्याम सलोनी जी, विकास की उल्टी गंगा लगातार बह रही है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर महिला सुरक्षा को लेकर। हाँ। आप बताइए कि 6-6 महीने तक गैस ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे अस्पतालों के अंदर। पहले महिला सुरक्षित थी, बीजेपी की सरकार में असुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी की मैं बार बार कह रहा हूँ मत मारी गई है। इनको न केवल जनता ने ठुकराया है, इनको इनके जो साथी हैं, इन्होंने इनका गठबंधन जो बनाया है, उन लोगों ने भी इनको दरकिनार कर दिया है। आज की मजबूरी देखिए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जीत नहीं थी, फिर भी आप उनके पैरों में पड़े हुए हो। इतनी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आप कहते हो, आप समाजवादी पार्टी के पैरों में पड़े हो। समाजवादी पार्टी ने आपको दिल्ली का कोई महत्व नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया, वो आपके लाख नहीं मांगती है, फिर भी आप उनके। ठीक है, महिला सुरक्षा पर बात कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है, वो क्लियर कर चुकी है। आप महिला सुरक्षा पे बात करिए। देखिए, महिला और हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम बेटियों के लिए महिलाओं के लिए हर तरीके से और कहीं पर भी महिलाओं की घटना नहीं होती है। जहाँ कहीं भी अगर पारिवारिक कोई घटना घट जाती है तो पीड़ितों को न्याय मिलता है और जो दोषी होता है उनको सजा मिलती है। महिला अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है सरकार। समर सिंह जी, आज महिला है, क्योंकि आज महिला रात को 12 बजे तक बाहर निकल रही है, क्योंकि सुरक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय छोड़ चुकी है, ठीक है क्या सलोनी जी, आपके पास शायद जानकारी ना हो, मगर आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, और उनको छोड़ देती है भारतीय जनता पार्टी। और छोड़ने के बाद यही नहीं रुकती, आप मिठाई बंटवाते हैं, उनको माला पहनाकर स्वागत करते हैं। इससे पता चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे सिर्फ आप लोग रोटी देते हो। और सुनिए, आपके तो श्री अखिलेश यादव जी ने किया था 10-90 चालू करके। किसी की औकात और हिम्मत नहीं होती थी कि बहन बेटियों को कोई ताक दे। और दूसरा चीज, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता नहीं, मैंने कई नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पे देखे हैं कि बेटियों के साथ कैसे अत्याचार आप लोग करते हैं, कैसे सोशल। और दूसरी चीज नहीं, समाजवादी पार्टी आरोप बात कर सकती है, आप दिल्ली के अंदर बात कर सकते हो। दिल्ली की घटना में कहीं पर कोई अपराध क्या है, भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हो 3 लोगों को, उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। अरे वो आपकी विचारधारा के लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग, इसलिए आदरणीय मनोहर सिंह यादव जी कहते थे लड़कियां लड़कों से गलती हो जाती है। ये आपकी यहाँ की परंपरा के लोग हैं। भगवान का चौवा पहन के भाजपा को झंडा ले दिया, भाजपा छोड़ता है। भाजपा बनने के लिए मन से और दिमाग से भाजपा बनना पड़ता है। हर भाई बहन हमारी बहन होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की नजर में आपकी बहन भी मेरी बहन है, आपकी माँ मेरी माँ है। रवन्ना तो याद किया, वो हमारी कुछ है, वो बहन है हमारी। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, धर्म में हमारे ये सब नहीं चलता है। समाजवादी पार्टी की कौन सी विचारधारा लेकर थोपते हो बार बार भाजपा पर थोपते हो। भगवान से दुआ करता हूँ आपको बुद्धि आज आप भगवान राम का नाम लीजिए, भैया राधे राधे, जय जय श्री राम। आज भगवान राम का नाम लीजिए, उद्धार हो जाएगा। 500 वर्ष के बाद बड़ा अच्छा दिन है, 500 वर्ष भगवान आए हैं। हाँ ठीक है श्याम सलोनी जी, प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, अभी तक इलाहाबाद में महाकुंभ तो सदियों से होता आया सर, सदियों से हो रहा है। हाँ लेकिन ठीक है, हाँ पहली बार इससे पहले केवल इलाहाबाद से। दारा सिंह जी, ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा था, जहां तक रही महाकुंभ में बैठक करने की बात, ये तो खैर कहीं भी बैठक की जा सकती है, सरकार का अपना है, अपना निर्णय है। दारा सिंह जी, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी आप स्वतंत्र थे, विकास करने के लिए भी स्वतंत्र थे, धर्म की बात करने के लिए और सभी की आस्था को बरकरार रखने के लिए, उनकी भावना बरकरार रहे, इसके लिए भी स्वतंत्र थे। नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी न किसी का अपमान करती है और न किसी का विरोध करती है, विकास करते रहे हैं और हमारे विकास किए हुए कामों पर ये उंगली उठा नहीं सकते। ये झूठे आरोप लगाते हैं, उनको सिद्ध नहीं कर पाते। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे थे, सुनिए, सुन लीजिए, उन्होंने जब आपकी पार्टी में थे,
नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक पूरा उसका रामायण का नहीं विरोध किया था, उन्होंने एक चौपाई का विरोध किया था। अब ये चौपाई अगर ये इनको अर्थ उसका पता हो तो ये लोग बता पाए, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाते। दूसरी चीज मैं बता दूं, कुंभ हर वर्ष होता था, कुंभ इस बार भी होता है। कुंभ का जो मेला सुनिए, ये कुंभ पर साधु संतों योगी जी। ठीक है समर सिंह जी, आस्था का अगर सम्मान किया जा रहा है, 80 करोड़ से ज्यादा जो जनता है देश में वो हिंदू धर्म उसे मानती है, श्रद्धा है, उनकी अपनी आस्था है, उसका अगर सम्मान सरकार कर रही है तो क्या ऐतराज है? आस्था का भी काम कर रही है, अपने धर्म का भी काम कर रही है, साथ ही साथ जो राजकर्म है उनका उसका भी पालन किया जा रहा है। देखिए सम्मान नहीं, ये अपमान। आप देखिए हिंदुस्तान की जो इतिहास है ये 2000 साल पुराना है। इसके अंदर कभी भी आप नहीं देखेंगे कि कोई राजनीतिक जो है फैसला मंदिर के अंदर लिया गया है। आप देख लीजिए इतिहास उठा के, कभी ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी धर्म को राजनीति से अलग रखा। हमेशा रखना जरूरी इसलिए है कि नहीं, और ये इनके ही जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है ये कहते हैं इनका जो मसला है वो धर्म की राजनीति करना, वो जो है धर्म को बढ़ावा देने का नहीं है। धर्म के पीछे राजनीति करना है, धर्म के पीछे लोगों का खून बहाना है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है, भाई को भाई से लड़वाना है, ये इनका मेन ठीक है, समय का अभाव है सर, पूरा पक्ष आपका नहीं सुन पाऊंगी। बहुत शुक्रिया समर सिंह जी, तारा सिंह जी और श्याम सलोनी जी, आपका चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो आस्था के साथ विकास का संकल्प भी लिया जा रहा है और लगातार आस्था के साथ साथ विकास की बात भी योगी सरकार करती रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर हमलावर है। अब इस सबका संदेश जनता के बीच किया जाएगा, देखिए। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए।